क्या आपके मन में यह सवाल बार बार आ रहा है कि मुझे इस कोविड-19 पेंडेमिक में घर खरीदना चाहिए या नहीं, या क्या घर खरीदने का यह सही समय है? तो इन सवालों के जवाबों के लिए यह वीडियो आखिरी तक देखें। मैं ओम वेराले फ्रॉम घरकुल.com and our vision is to spread happiness that lasts for lifetime through our customer centric and innovative real estate solutions। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस करंट सिचुएशन में हमें घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है हाँ या ना, ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपने सेविंग करी है घर खरीदने के लिए लेकिन आपकी जॉब या बिजनेस स्टेबल नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसे पोस्टपोन कर दें और जो रिजर्व फंड है आपके, उसको आप अपने करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज और फैमिली के वेलबींग के लिए रखें। और हाँ, अगर आपका जॉब या बिजनेस स्टेबल है और आपने प्लानिंग की हुई घर खरीदने की, तो ये आपके लिए लाइफ का सबसे बेस्ट समय है घर खरीदने के लिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी साइट्स पे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, लिस्ट होते हैं, उसमें सिर्फ 1% की कमी आई है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और प्रॉपर्टी साइट पे करीब 5.3% से लोगों का सर्च इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और इसमें भी 80% लोग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हैं और 20% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। और जिन्होंने घर खरीदने का मन बना लिया है और वो ये सोच रहे हैं कि अभी खरीदे या 2-3 महीना रुक जाए, सिचुएशन को सेटल डाउन होने दें, तो फिर से ये जो डिसीजन है ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी सराउंडिंग कंडीशंस कैसी है, आपके सिटी में आपके बिल्डर सेलर्स हैं प्रॉपर्टी के, उन्होंने क्या ऑफर्स निकाली हुई है लॉकडाउन पीरियड के लिए। अगर दोस्तों रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए आपको ऐसी ऑफर मिल रही है जो इससे पहले आपको कभी नहीं मिली थी, तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप वो ऑफर ग्रैब कर लीजिए। करंट सिचुएशन में और भी बहुत सारे रीजन हैं इंस्टिगेट कर रहे हैं कि अभी हमने प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जैसे हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पिछले 20 सालों में भी नहीं था, इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आज हमें मिल रहा है। RBI ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अगर हम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 7.15% से लेके तो 8.5% तक। ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 प्लस है तो 7.5% से 7.75% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाउसिंग लोन मिल जाएगा। और ऑब्वियसली हाउसिंग लोन आपके टैक्स प्लानिंग और टैक्स डिडक्शन में भी काम आएगा। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में देख रहे हैं तो इफेक्टिवली यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% तक भी जाता है। चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है अगर देखेंगे तो वो हाउसिंग लोन है। और हम लोग हाउसिंग लोन को हमारे इन्फ्लेशन या महंगाई दर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। देखेंगे मैंने यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, ये 1984 से लेके 2020 तक का चार्ट है कि कौन कौन से साल कितनी कितनी महंगाई दर रही है। तो एवरेज हमारे देश की महंगाई दर अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब वो 5.5% से लेके तो 7% तक है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग 7.5% भी पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आसपास हमारे इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन रेट के साथ मैच करता है। तो ये इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 100 रुपए सालाना है और एक साल बाद भी आपकी इनकम 100 रुपए सालाना ही रहती है, लेकिन उस साल इन्फ्लेशन महंगाई दर 7% रहती है, तो आपकी 7% से परचेसिंग पावर कम हो गई है। यानी इफेक्टिवली आपकी जो इनकम है उस साल की अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 93 रुपीज ही रही है, समझ के चलिए। उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो आज मिल रहा है 7.5% या 8% या 8.5% और हम लोग पकड़ते हैं 7% का इन्फ्लेशन, तो इफेक्टिवली हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1.5 से 2% ही मिल रहा है। आप ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। अगर आपने इससे पहले हाउसिंग लोन लिया हुआ है या जिन्होंने लिया हुआ है इससे पहले हाउसिंग लोन, अगर आप उनसे पूछेंगे तो हाउसिंग लोन लेने के बाद पहला साल जो ईएमआई देते हैं, पहले 12 महीना ईएमआई हम देते हैं, तो वो 12 महीने हमें भारी जाते हैं। हमें लगता है यार इतनी हमारी ईएमआई जा रही है अकाउंट से, तो इतना पैसा हमारे जो सेविंग से कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, एक साल निकलता है, दूसरे साल में उन्हें वही ईएमआई इतनी ज्यादा भारी नहीं लगती है। वही 2-3 साल जाने के बाद उन्हें वो ईएमआई अकाउंट से कब उनकी कट जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। सब्जेक्ट टू उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिनिमम 6 से 7% होनी चाहिए, क्योंकि ईएमआई जब हाउसिंग लोन उन्होंने लिया था तो उस समय ईएमआई उनकी
50,000 थी और आज 3 साल बाद भी उनकी EMI 50,000 ही है। लेकिन उनका इन्फ्लेशन के वजह से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो उनकी हुई है वो मिनिमम 7% से हुई है और अकॉर्डिंगली उनको वो EMI की अमाउंट अब कम लगती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हाउसिंग लोन हमने लेना ही लेना चाहिए और हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में जितनी हमारी इन्फ्लेशन है उतनी तो जनरली बढ़ती है। कोई ईयर आता है उस समय वो निगेटिव में जाती है, लेकिन जनरली हमारी जितनी इन्फ्लेशन रहती है उतनी वो प्रॉपर्टी की प्राइस हमारी बढ़ती है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में जाएं एज कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पसंद भी आती है तो बहुत रेप्यूटेड बिल्डर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री बहुत अच्छा है उन्हीं में आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें। रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में आपको GST पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में मूव इन हो सकते हैं। अगर आपका रेंटेड होम है तो आपका रेंट भी बचेगा, प्लस रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपका GST भी बचेगा जो 1% से 5% तक कहीं पे भी हो सकता है। करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मार्केट में फ्लोट नहीं होने वाले नियर फ्यूचर, कम से कम साल भर तो भी। तो इसका क्या असर होगा कि प्रॉपर्टी तो मार्केट में रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी बिक रही है, डिमांड बढ़ रही है, यहाँ सप्लाई नहीं हो रही है, तो नियर फ्यूचर में प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सब्जेक्ट टू आपकी सिटी में पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बड़े नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अगर आप ये कोविड-19 पेंडेमिक का सिचुएशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसने सबसे ज्यादा फाइनेंशियली कहीं इफेक्ट किया है तो स्टॉक मार्केट को किया है और वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी रियल एस्टेट मार्केट में इतना यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है। तो मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन देखते हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जो करते थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे और हमेशा कहते थे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। भले ही आपको बहुत जल्दी रिटर्न नहीं देती है, शॉर्ट टर्म रिटर्न नहीं देती है, लेकिन ये एक स्टेडी इन्वेस्टमेंट है और आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए हम सब लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि एक अच्छा घर, एक सफिशिएंट बड़ा घर होना कितना जरूरी है। इस लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर काफी बड़ा है। भले ही आपके पास कितनी ही प्रॉपर्टीज हो, प्लॉट्स हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन एक घर का जो महत्व है, जो एक पीसफुल और एक डिसेंट हमारा घर होना चाहिए, तो उसकी जरूरत और अहमियत आज हमको समझ में आ रही है। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना रहेगा कि हमारी सबसे पहली और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हमारा घर ही होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये यूजफुल लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।